स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। मैं स्वाति और आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचार पर। झारखंड के रामगढ़ जिला के पतरातू थाना क्षेत्र में अवैध बालू से लदे 24 हाईवा एवं मिनी ट्रक को जब्त किया गया। अवैध बालू परिवहन में लगे 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। देखे रामगढ़ से नदीम उल्लाह की रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि अवैध बालू का खनन एवं परिवहन हमारे जिला में हो रहा है, तो इसके लिए डीएमओ से बात करके एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी। उसके द्वारा कल रात में रेड किया गया, जिसमें बरलंगा थाना क्षेत्र में कुल 11 गाड़ी, जिसमें कुछ हाईवा एंड टर्बो हैं, और पतरातू थाना क्षेत्र में 10 हाईवा पकड़ाया गया है। ये लोग अवैध बालू का खनन करके परिवहन का काम कर रहे थे। कुल जिले में कल रात की रेड में टोटल 21 गाड़ियाँ अवैध बालू को लेके जाते हुए पकड़ाया है। इसमें डीएमओ के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। किसी की गिरफ्तारी भी हुई थी इसमें? जो कुछ चालक भागने में सफल रहे हैं, कुछ चालक पकड़ाए हैं, तो अभी तक टोटल 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बाकी गिरफ्तारी की छापेमारी चल रही है और हम लोग बिल्कुल जो भी अवैध परिवहन जो होता है, माइनिंग, चाहे वो सैंड हो, स्टोन हो या कोयला हो, इसमें डेफिनेटली राजस्व की भी क्षति होती है और इसीलिए लगातार, जैसा आप देख रहे हैं, हम लोग छापेमारी करते रहते हैं। यूपी के कन्नौज जिला के रहने वाले टीवी स्टार करण अरोड़ा की पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और बाद में नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद करण अरोड़ा ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि कोरोना पॉजिटिव लिस्ट में करण अरोड़ा का नाम है। अरोड़ा का कहना है कि 2 दिन तक मेरे परिवार को परेशान किया गया। देखे झिबरामऊ से हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। ये मैं घर पहुंचा हूं, अभी मेरे घर वाले सब बाहर खड़े हैं। ये मेरे पिताजी हैं, सब काम बंद करके अंदर। ये अभी हॉस्पिटल से गाड़ी आई, ये मेरे चाचा, मेरी सिस्टर, मेरा भाई और ये लोग, अभी हम सब लोग हॉस्पिटल से आ रहे हैं। और गलत रिपोर्ट दे दी गई थी। सुबह मुझे बताया गया पॉजिटिव है। जब मैंने पूछा कि पॉजिटिव रिपोर्ट कहाँ है, तो कुछ लिखित में नहीं दिया। जो रिपोर्ट दी उसमें मेरा नाम गलत, मेरे पिताजी का नाम गलत, मेरा मोबाइल नंबर गलत। शाम को जब एक कोई टीम आई, उनसे बात हुई, जब मुझसे वो पूछ रहे थे, तब उन्होंने बताया कि रिपोर्ट नेगेटिव है और आपको कुछ नहीं हुआ है, आप घर जाइए। और मुझसे कह रहे थे कि आप मीटिंग कर लीजिए मुझसे, कि आगे कहीं आके किसी को बताएं ना। ठीक है, तो मैं विभाग से ये कहता हूं कि पेपर में निकालें, माफी मांगे। जो मेरे घर पे आके ड्रामा किया है, जो रूडनेस से बात की है पूरी टीम ने, किसी को, मैं तो कुछ, मुझे कुछ था नहीं। अगर किसी को गलती से भी कुछ होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिमिनल है। उसको प्यार से बात की जाए, उसको आराम से बात की जाए। ये जो बर्ताव है ये बहुत गलत है। अभी मैं इसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। तो इस बार जो आपने गलत किया है, इसका आपको भरपाई करना पड़ेगा। अखबार में निकालिए, पूरी मीडिया से, पूरे घर से, पूरे परिवार से मेरे नाम से माफी मांगिए। झारखंड के रामगढ़ जिला में सरायकेला खरसावा में पुलिस ने किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे 2 कुख्यात अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना सहित 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4 पिस्टल, जिंदा कारतूस और 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। देखिए रामगढ़ से नदीम उल्लाह की रिपोर्ट। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर हुड्डा पेट्रोल पंप पर हुई बीते 1 जून को वारदात में 3 नहीं 5 लोग शामिल थे। प्रेस नोट में पुलिस ने बताया कि 3 लोग मौके पर घटना में लिप्त रहे, जबकि 2 लोग पास ही में निगरानी कर रहे थे। पुलिस ने अपने इस खुलासे में डकैतों की बट से घायल सेल्समैन के सगे भाई को ही डकैती की सरगना बताया। बाकी 4 लोग भी सरगने के करीबी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। पकड़े गए 5 आरोपी क्राइम की दुनिया में पहली बार सम्मिलित हुए थे। माल लूटकर 3 लोग एक बाइक पर भाग निकले, जबकि मुखबिरी कर रहे 2 अन्य बाजार की तरफ भागे। पुलिस ने 3,15,000 रुपए नगद, 315 बोर के तमंचे, 6 जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। एसएसपी उधम सिंह नगर ने खुलासा करने वाली टीम को 2,500 रुपया इनाम देने की घोषणा की है। बाजपुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। तकरीबन 1:33 में 3 कारतूसों में जो है लूट की अंजाम दिया था। उसमें जो है लूट की घटना के दौरान उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो 2 कर्मचारी थे उनके सर पे चोटें भी मारी गई, बट मारी गई और इनके द्वारा जो है तकरीबन 7.5 लाख रुपया जो FIR में लिखवाया गया, इतने पैसे वहाँ से लूट के ये लोग भागे। इसी के क्रम में क्योंकि ये लॉकडाउन के दौरान पहली लूट की एक ऐसी घटना आई, तो इसको बहुत बड़ा संजीदगी से लिया गया और इसमें 3 टीमें बनाई गई। एक SOG की टीम, एक लोकल थाने की टीम
और इसमें 4 ऐसे सब इंस्पेक्टर जो बहुत अच्छी जानकारी क्राइम की रखते हैं और रुद्रपुर से और बाकी जगह से लिए गए। तो पुलिस द्वारा CCTV और अन्य अपने पता रसी सुराग रसी से इसका पता किया गया। तो इसमें पाया गया कि जो इसमें जिसकी पिटाई की गई थी, सर पे बट मारी गई थी, उसका भाई जमील, सैयद का भाई जमील जो है इसका मास्टरमाइंड था। उसी ने जो है 3-4 अपने दोस्त जो रामपुर से बुलवा के ये घटना को अंजाम दिया था। और पुलिस ने 3 तमंचे जो प्रयोग हुए थे वो भी रिकवर कर लिए हैं। इनकी 2 मोटरसाइकिल जो इस घटना में प्रयोग हुई थी वो भी रिकवर कर लिए हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये सामने आई है कि इनके द्वारा जो पैसे लूटे गए हैं उनकी अमाउंट जो है 3,30,000 के आसपास बताई गई है, जबकि जो लिखवाई गई अमाउंट है वो 7.5 लाख। तो 3,15,000 रुपये पुलिस ने इनसे रिकवर कर लिए हैं। लेकिन बाकी की अमाउंट जो है क्या गलत लिखवाई गई है तो उसके बारे में अभी जांच प्रचलित है। देखा जाएगा कि क्या वादी ने या उसके किसी कर्मचारी ने गबन की। यूपी के बरेली जिला के सिरौली थाना क्षेत्र के गांव बरसेर सिकंदरपुर में चुनावी रंजिश में 6 वर्षीय बच्चे की हत्या का सनसनी वारदात का मामला सामने आया है। 6 वर्षीय बच्चा खेलते समय घर से लापता हो गया और इसके बाद परिवार के लोगों ने बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन पता नहीं चल सका। सुबह किसी शख्स ने परिजनों को सूचना दी कि उनके घर के बच्चे का शव तालाब में पड़ा हुआ है। परिजन मौके पर पहुंचे तो बच्चे का शव देखकर दंग रह गए। परिवार के लोगों ने बताया कि बच्चे की निर्मम हत्या की गई है। उसका गुप्तांग काटने के साथ उसकी जीभ भी काटी गई है। परिजनों का यह भी आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों से उसकी चुनावी रंजिश चल रही है, जिसके चलते मृतक बच्चे के पिता की हत्या भी 2016 में कर दी गई थी। और फिलहाल घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज वेग की रिपोर्ट। किस गांव से आए हैं? बरसेर से आए हैं और घटना यहीं से शुरू हुई है। हमारे भाई चुनाव लड़े थे, उस वजह से रंजिश की वजह से हमारे भाई का मर्डर भी कर दिया गया। फिर हमारे भतीजा की भी मर्डर कर दिया। एक बार हमारे बच्चों को भी पकड़ लिया गया था, तो देख लिया लोगों ने, तो फिर बाद में पकड़ के वो छोड़ दिया गया था। फिर बाद में हमने पुलिस को तहरीर भी दी, उस बात पे गौर नहीं किया पुलिस ने कहा आप ऐसे ही पकड़ रहे हो, एक बार भेज दिया तो आप झूठ बोल रहे हो, बार बार मारेंगे। उन्होंने पुलिस ने ये कहा था। क्या लगता है पुलिस की लापरवाही है? जी। आज क्या हुआ? आज की घटना क्या है? आज हमारे भतीजे को पकड़ के ले गए। बच्चों ने बताया था कि ऐसे वो ले गए, जो हरिशंकर हैं उनके साले हुई, हमारे घर के पास में घर है, उनके द्वारा पकड़वा के फिर उसका मर्डर किया। कैसे मारा है? उसकी जीभ भी काट ली, पोते भी काट दिए, सिर पे भी चोटें और मुंह पे भी चोटें हैं और शरीर पे भी हैं। क्या मौजूदा प्रधान है? कौन है जिन लोगों ने मारा है? जो पहले वो थे वो उनकी पत्नी मौजूदा प्रधान है, उदेश। जिन्होंने मारा उनकी पत्नी प्रधान है? उनकी सलाह से मरवाया गया है। तो ये थे अभी के समाचार। आए कुछ खास खबरों के लिए यूं ही बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।